की अभी आप बात कर रहे थे, तो अशोक गहलोत ने 2 वॉर फ्रंट खोल रखे हैं। अशोक गहलोत के अभी अगर आप राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पूरा कार्यकाल देखेंगे पिछले 4.5 सालों का, तो वो भारतीय जनता पार्टी से कम लड़ते दिखाई दिए, वो सचिन पायलट से ज्यादा लड़ते दिखाई दे रहे हैं। अभी भी जो पिछले 1 महीने में राजस्थान में आप पूरी लड़ाई जो टिकटों को लेकर चल रही है, उसमें देखिए जैसे अशोक गहलोत जी ने एक सूत्री कार्यक्रम पकड़ लिया है कि सचिन पायलट जी का भविष्य जो है उसको तार तार कर देना है। इसीलिए यही कारण है कि वो 72 नामों की लिस्ट देते हैं, कहते हैं इस पर कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है, ये सिंगल नाम है, आप इनको फाइनल कर दीजिए। फिर जब डिजाइन बॉक्स की बात आती है, तो इतने सालों से डिजाइन बॉक्स उनकी कंपनी जो है, जो पीआर का काम देख रही है राजस्थान सरकार का, वो लगातार काम कर रही है, तब कोई समस्या नहीं है। अचानक से डिजाइन बॉक्स को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जो है वो एक बयान दे देते हैं कि डिजाइन बॉक्स ठीक काम नहीं कर रही। कुल जमा जो अशोक गहलोत की राजनीति दिख रही है अभी, वो राजस्थान के भविष्य में जो सचिन पायलट की भूमिका हो सकती है कांग्रेस के नेतृत्व के सामने, उसे खत्म करने की ज्यादा लग रही है। उनके पास कोई विकल्प व्यवस्था दिख नहीं रहा है। जैसे उन्होंने ये ठान लिया है कि जितना डेंट बीजेपी नहीं मारेगी कांग्रेस पार्टी को, उससे कहीं ज्यादा डेंट वो तैयार है मारने के लिए सचिन पायलट को नीचे करके। ये कारण बीजेपी में नहीं दिखता है। ये कारण जब आप मध्य प्रदेश आते हैं, या जब आप राजस्थान जाते हैं, या उत्तर प्रदेश जाते हैं, या हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जितने भी हिंदी बेल्टों की बात अभिषेक जी कर रहे थे, आप कहीं भी चले जाइए, बीजेपी के अंदर कभी ये सब देखने को नहीं मिलता है कि जो प्रादेशिक स्तर की लीडरशिप है वो आपस में इतना खुल के लड़ रही है, या उनका विरोध खुलकर इतना ज्यादा है कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट में अपने प्रत्याशी उतार दें, उनको चुनाव हरा दें, या पार्टी को ही कॉम्प्रोमाइज कर लें। जो 2018 में जो अभी बात कर रहे थे शेखावत जी की, बीएसपी के प्रत्याशियों के साथ मिलकर अशोक गहलोत जी ने सरकार बनाई, ये बिल्कुल सही बात है। ये आप पूरे आंकड़े उठाकर देखिए, राजस्थान में जिन 22 सीटों पर 23 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते, वो ज्यादातर उन उम्मीदवार जो थे वो अशोक गहलोत खेमे के थे। जिन्होंने टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। और वही मध्य प्रदेश में जब आप आ जाते हैं, तो 2018 में भी रोष था शिवराज सिंह जी के खिलाफ, लेकिन पार्टी ने चुनाव लड़ा, और कोई आपको एक दो इक्का दुक्का सीटें अगर छोड़ दे, तो कहीं भी आपको ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार देखने को नहीं मिले जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ा हो। तो ये कहीं ना कहीं जिस अनुशासन की बात आप कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो देखने को मिलता है। और इसीलिए ये जो मजबूती के बीच के जो निर्णय है भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित ना करने के, वो कहीं ना कहीं फायदा दे देते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके चेहरे को। और जो शीर्ष नेतृत्व है उसको साफ समझ आ जाता है कि हम अभी जो निर्णय लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। सारे नेता जो हैं, चाहे सांसद हो, केंद्रीय मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, या मुख्यमंत्री हो, या प्रदेश की इकाइयां हो, वो सारे उसको स्वीकार करने की स्थिति में ही है। उनमें कोई ऐसी डिफेक्टो वाली कंडीशन नहीं दिखती। और प्रशांत, सबसे बड़ी बात जो अशोक गहलोत शीर्ष नेतृत्व के साथ लगातार कर रहे हैं, आप देखिए कि चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का जो मसला जब चल रहा था, अशोक गहलोत को पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात कही, उन्होंने वो पद तक कॉम्प्रोमाइज कर दिया, क्योंकि ऐसा लोगों में संदेश गया कि वो ये नहीं चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद से हट जाऊं तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाए। ये जो ईगो की लड़ाई है, 47 साल के हैं सचिन पायलट, अभिषेक जो बता रहे थे 74 के, बिल्कुल अपोजिट नंबर है, 4774। ये दोनों आपस में इतना टकराव है कि इसका फायदा बीजेपी को बहुत स्पष्ट मिलता दिखाई दे रहा है। ठीक है।